हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम जैसे कि आज हुआ, तो आज जो सभी शिफ्टों में पेपर हुआ है और सभी शिफ्ट के सभी पेपर में, क्योंकि एक एक शिफ्ट में कई कई पेपर हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूँ। और इसमें हम हिंदी के ऊपर भी बात करेंगे, जीके के ऊपर बात करेंगे, मैथ्स में भी बात करेंगे, रीजनिंग में भी बात करेंगे कि किस किस तरह के सवाल अभी पूछे गए आज के इस पेपर में और आने वाले पेपर में अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये भी आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान में यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़िए अंत तक और समझिए एक एक पॉइंट को। तो देखिए, बारी बारी से हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो जैसा कि मैंने देखा कि रीजनिंग का जो पेपर है वो ठीक ठाक पेपर है ना। ठीक ठाक का मतलब ये है कि ज़्यादा टफ आप इसको नहीं कहेंगे। एसएससी जीडी लेवल पर पेपर हो रहा है, तो उस हिसाब से पेपर ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 25 क्वेश्चन में अगर 22 23 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब सही है, इतना किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वो एक तो सीरीज में पूछे गए। सीरीज में यहाँ पर 4 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और 4 सवाल ओड वन आउट में होता है ना, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन 4 ऑप्शन में एक डिफरेंट जो है, इसको क्लासिफिकेशन भी हम बोलते हैं टॉपिक को, तो वो यहां पर उससे 4 सवाल पूछे गए, है ना। और अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्नों की, तो वो आ जाता है फिर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। 4 सवाल यहां पर इन 2 टॉपिक से पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां से 3 सवाल पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और मैंने हमेशा आपसे बोला भी है कि सीरीज और ओड वन आउट वाला टॉपिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इन टॉपिक को बड़ा अच्छे से ध्यान से आपको करना चाहिए क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मिसिंग टर्म्स की अगर बात करूं, मिसिंग टर्म्स आप समझ रहे होंगे भाई। कोई भी आपको एक रेक्टेंगल बना देगा, ट्राइंगल बना देगा और उसमें कुछ नंबर्स लिख दिए जाता है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, तो ये बताना है कि वहां पर क्या आएगा। तो यहां से 2 सवाल पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से सवाल पूछा गया है, वेन डायग्राम से एक सवाल ही पूछा गया है, ठीक है। और स्लोजिम से हमेशा 2 सवाल पूछे जाते हैं, यहां भी यहां पर 2 ही सवाल पूछे गए हैं। पेपर फोल्डिंग का सवाल एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एक सवाल यहां पर भी पूछा गया पेपर फोल्डिंग से। एंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन आप समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है बच्चों जो टॉपिक जिसमें कि साइंस चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर वो एक सीरीज दे दी जाती है, तो उसमें उसको चेंज करके उसको सॉल्व करना होता है। तो यहां से भी एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। और हमारा क्या रह गया, एनालॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनालॉजी, एनालॉजी से कभी 3 कभी 2 कभी 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, यहां पर 2 सवाल पूछे गए एनालॉजी से। सीक्वेंस से सवाल पूछा गया है, सीक्वेंस से सवाल पूछा गया है, सीक्वेंस से एक सवाल पूछा गया है। पजल से एसएससी में नॉर्मल पजल आती है, आसान वाली, जिसको सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर भी देखा जाता है, तो यहां से 2 सवाल पूछे गए प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूं मिरर इमेज, मिरर इमेज से सवाल पूछा गया, मिरर इमेज से एक सवाल पूछा गया। हिडन इमेज, ठीक है, हिडन की एक कोई भी एक फिगर दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है इसमें ये वाली आकृति कहां छिपी हुई है। हिडन इमेज से एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। कंप्लीट फिगर करने का सवाल आता है, इसको कंप्लीट कीजिए, तो यहां से आपका 2 सवाल पूछे गए। तो इस तरीके से आपके 25 सवाल कंप्लीट हो गए हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है यहां पर कि जो आपने ना पढ़ी हो, भाई सब पढ़ा हुआ सिलेबस में से सारी चीजें वही सब पूछी गई हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से आप 22 23 24 तक भी सवाल और 25 भी सवाल कर सकते हैं बच्चे, इतना हुनर है सभी में। आगे अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं हिंदी की बजाय इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको इंग्लिश के तौर पर देखें।
तो इंग्लिश वालों को इंग्लिश सॉल्व करना है, जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं वो हिंदी। फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पर पूछा गया हिंदी में, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स खालिस्तान वाले जो सवाल आते हैं तो वो 4 सवाल पूछे गए, सबसे ज्यादा यहां पर पूछे गए। फिर उसके बाद हम कॉम्प्रहेंसिव की बात करें, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन जो होता है आपका गद्यांश जो होता है 5 सवाल, अमूमन सभी बार इससे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम, विलोम, शब्द समानार्थी से 2-2 सवाल यहां पर पूछे गए, क्लियर। और ईडियम फ्रेज से 2 सवाल पूछे गए हैं यहां पर, ईडियम फ्रेज से। एरर डिटेक्शन से 3 सवाल, एरर डिटेक्शन, वृत्तनी शुद्धि, है ना, वृत्तनी शुद्धि वाले 3 सवाल आपसे पूछे गए। स्पेलिंग चेक से स्पेलिंग वाला जो सवाल आता है वहां से 2 सवाल। और सेंटेंस को गलत करके दे दिया जाता है, मैं कल दिल्ली जा रहा था, मतलब कैसे कि मैं कल दिल्ली जाएगा, मैं कल दिल्ली जाएगा, अभी सेंटेंस गलत है, उसमें कहां गलती है, तो वो सवाल हो गए यहां पर 3 सवाल हो गए, ठीक है। अच्छा, काफी सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर यहां पर क्वेश्चन क्या समास से सवाल पूछा जा रहा है, क्या संधि से सवाल पूछा जा रहा है, क्या अलंकार से सवाल पूछा जा रहा है, क्या छंद से सवाल पूछा जा रहा है, छंद यानी कि छंद, और क्या रस से सवाल पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे जान ले कि समास, संधि, अलंकार, छंद और रस ये नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इनकी तरफ से बेफिक्र रहे, इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछे जा रहे। एक जनरल आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी का, वही जनरल ज्ञान से संबंधित यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हिंदी की तैयारी भी नहीं की है तो भी अगर आप सहजता के साथ सामान्य बुद्धि का परिचय देते हुए भी अगर काम करेंगे तो 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा पहले भी काफी परीक्षाओं में हुआ है और अब भी हो रहा है और आने वाली परीक्षाओं में भी होता रहेगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी जीडी के पेपर में कि वहां 100% स्कोर हिंदी में बड़े प्यार से किया जा सकता है बगैर समय गवाए, है ना। तो इस तरह के जितने भी पार्ट हैं हिंदी के, इनको तैयार करने की यहां पर जरूरत नहीं होती है ना। यहां पर केवल एक सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए हिंदी का, वही सवाल यहां पर पूछे जाते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमने हिंदी की बात करी, हमने रीजनिंग की बात कर ली, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वहां क्या है। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए 3 सवाल, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए डीआई से 3 सवाल, और एक चीज और है, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां से भी 3 सवाल पूछे गए। तो ये 3 टॉपिक, लाभ और हानि, समकों की व्याख्या और अनुपात और समानुपात, 9 सवाल तो सीधे सीधे प्यारे बच्चों हमारे यहीं कवर हो जाते हैं। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स जरा कमजोर है तो वो 3 टॉपिक भी अगर संभाल लेना, वैसे ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ये 3 टॉपिक मजबूत होंगे उसका मैथमेटिक्स तो बेकार रहेगा नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो 9 क्वेश्चन तो हमारे यहीं हो गए। उसके बाद हम परसेंटेज की बात करें, अगर हम परसेंटेज की बात करें प्यारे बच्चों तो 2 सवाल परसेंटेज से हैं। नंबर सिस्टम से हमारे 2 सवाल हो गए। टाइम एंड वर्क से हमारे 2 सवाल हो गए, ठीक है। टाइम एंड स्पीड से हमारे 2 सवाल हो गए। एवरेज से हमारे 2 सवाल हो गए, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन से प्यारे बच्चों हमारे 2 सवाल हो गए। 2 सवाल हो गए, 2 2 4 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 9 21। मेंसुरेशन से 2 सवाल हो गए और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, एक सिंपल से हो गए, कंपाउंड से हो गया, 2 सवाल हो गए। इस तरह से हमारे 25 सवाल ये पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि जी ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और एलजेब्रा, इनसे कितने कितने सवाल पूछे गए हैं।
ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा से यहां पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये एसएससी जीडी की परीक्षा है, यहां पर एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है। तो ये यहां से इस चीज से भी आप बेफिक्र रहें कि आपसे एडवांस मैथमेटिक्स से सवाल पूछा जाएगा, तो वो नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? अब आप कहोगे सर सवाल तो आप बता नहीं रहे। प्यारे बच्चों देखो, हकीकत ये है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सवाल ना तो बच्चे को याद होता है और ना याद रहता है, तो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। जीके का क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि इसरो से भैया सवाल आ गया, तो इसरो से क्या सवाल आया ये याद हो ना हो, लेकिन ये रहता है कि इसरो से सवाल आ गया। अब इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो के संस्थापक कौन है, वर्तमान में कौन चेयरमैन, तो ये सारी छोटे मोटी 3-4 इंटर रिलेटेड चीजें टीचर समझा देता है। ठीक है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, बुद्ध चरित से अगर सवाल आएगा तो कॉमन सा क्वेश्चन है जी, रचयिता ही पूछा होगा उसका। तो जीके का सवाल बच्चों को याद करना भी आसान है, और टीचर के पास अगर आएगा तो टीचर उससे जुड़ी 2-3 बातें और बताकर आपको भी सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स का एग्जैक्ट सवाल क्या है वो बच्चे को भी याद नहीं रहता, और वो टीचर तक सही पहुंच नहीं पाएगा, तो टीचर उसको क्या बताएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इतना भी एनालिसिस आपको मिल जाए कि जी क्या क्या सवाल किस किस टॉपिक से आ रहा है, तो अभी मैं मानता हूं काफी है। देखिए, फेक क्वेश्चन मैं उठा के लिया हूं, मैं कोई भी परसेंटेज से 2 सवाल लिया था, नंबर सिस्टम से लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया था, और रेशियो प्रोपोर्शन से 3 सवाल उठा के लिया था, और बैका देता भाई ये सवाल आए। तो देखो वो तो है नाइंसाफी, है ना, वो एक नाइंसाफी है। चीज क्या पूछी जा रही है वो मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या सवाल पूछा गया था। लेकिन जैसे कि एसएससी जीडी का पेपर है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सवाल पूछा गया होगा, तो उसी के हिसाब से अब आप आगे की तैयारी कर लो। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको जीके के बारे में भी बता देता हूं। जीके का मैंने फर्स्ट पेपर का तो पूरा एनालिसिस किया है, इसमें करीब 35-40 क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए हैं किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे, है ना। जैसे कि अभी मेरे पास है एक पेपर, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब क्या सवाल है ये तो मुझे नहीं पता। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित सवाल है, इससे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। नाबार्ड की स्थापना का ईयर पूछा, आर्टिकल 32 से सवाल पूछा है। सिग्मो फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है। पावर प्ले में कितने प्लेयर जो होते हैं 30 यार्ड के जो सर्कल है उसके बाहर रहते हैं। समझौता एक्सप्रेस किससे संबंधित है, कौन कौन से कंट्री, उसमें बंधन एक्सप्रेस आया था, भारत और बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, याद रखेंगे। बिकमिंग राइटर ऑफ बिकमिंग नाम की जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है। हेल्थ मिनिस्टर करंट में कौन है वो भी मैंने बता दिया था। जनता की जो केव है वो कहाँ पर है। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, उसमें विटामिन ई पूछा था, ये विटामिन ए से सवाल है। ईसीजी, ईईजी, है ना। गार्डन ऑफ स्पेसिफिक मसालों का बगीचा बताया था, वो वियतनाम की करेंसी पूछी है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म। तो इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी ये समझ लेते हैं कि जो पेपर जो बना है वो किस तरीके से बना। देखिए, स्टैटिक जीके मैंने हमेशा बोला है, स्टैटिक जीके एक अहम होता जा रहा है आजकल के एग्जाम को देखते हुए। तो स्टैटिक जीके से यहां पर सीधे सीधे 6 सवाल पूछे गए। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि स्टैटिक जीके क्या है। देखिए, जो भी बुक के राइटर से संबंधित क्वेश्चन है, बुक्स, कैपिटल किसी भी देश की, किसी भी राज्य की कैपिटल, करेंसी किसी भी कंट्री की। ठीक है, ये सवाल हो जाते हैं। और भी आती हैं इसमें सारी चीजें, जैसे कि डांस हो गया, कोई भी लोक नृत्य हो गया। ठीक है, और जैसे कि अभी मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है ना। ये सारे चीजें मिसलेनियस में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है। अगर डायरेक्टली मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से यहां पर सवाल पूछा गया, करीब 3 सवाल पूछा गया है। ज्योग्राफी से यहां पर सवाल पूछा गया है, ज्योग्राफी से भी यहां पर 4 सवाल पूछा गया है। पॉलिटी से यहां पर 2 सवाल पूछा गया है। पॉलिटी से साइंस की वेटेज रहती ही है, और यहां पर भी साइंस की वेटेज है, 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और करंट अफेयर का यहां पर अच्छा योगदान है, करंट अफेयर। लेकिन हुआ गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जहां स्टैटिक जीके पहले नहीं पूछी जाती थी या 1 या 2 सवाल पूछा जाता था, तो उस समय साइंस पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तो साइंस से
8 से 10 सवाल तक भी पूछ लिए जाते थे। ठीक है, करंट अफेयर भी ना के बराबर 2 या 3 सवाल पूछे जाते थे, यहां पर 2 या 3 सवाल पूछे जाते थे। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सारा पार्ट कौन ले लेता था? साइंस ले लेता। तो साइंस में 10-10 सवाल तक पूछ लिए जाते थे, है ना। तभी हम बोलते हैं कि 25 में से 10 यानी कि 40% के अब अप्रोक्स तो साइंस की वेटेज हो जाती है। बट अब क्या है, चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। अब स्टैटिक जीके पर जोर दिया जाने लगा है, करंट अफेयर पर जोर दिया जाने लगा। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक पोर्शन को मजबूत करने से आप पेपर पास कर ले। अब आपको सभी पोर्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप करंट अफेयर्स भी पढ़िए, आप स्टैटिक जीके भी पढ़िए, आपको साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये रहा है आज के पूरे पेपर का लेखा जोखा। हिंदी भी हमने देखा, रीजनिंग भी हमने देखा, मैथ्स भी हमने देखा और जीके भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तो जैसे कि मैंने अभी देखो, अब जीके से ही देख लेते हैं। जीके में हम देख रहे हैं भाई, स्टैटिक जीके पर सवाल आ रहा है तो इसको पढ़ो। साइंस से आ रहा है, साइंस को पढ़ो और करंट अफेयर को भी पढ़ो। जो कि अब से पहले हम करंट अफेयर्स पर कम ध्यान दे पा रहे थे या स्टैटिक जीके पर कम ध्यान दे पा रहे थे, तो अब आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार को अगर आप पॉलिटी तैयार नहीं कर रहे हैं तो चल जाएगा कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पॉलिटी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 से 10 नंबर का आपको पॉलिटी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चांस लेना भी चाहते हैं तो आप पॉलिटी पर ले सकते हैं, आप हिस्ट्री पर चांस ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भैया मैं सेलेक्टेड पे बात कर रहा हूं। अगर सेलेक्टिव चीजें मुझसे पूछोगे कि सर इसमें क्या हमारे पास चॉइस क्या है, क्या चीज हम छोड़ सकते हैं, तो भैया यही है कि आप हिस्ट्री पर चांस ले सकते हैं, पॉलिटी पे चांस ले सकते हैं। ज्योग्राफी से 4 बढ़िया सवाल पूछे गए होंगे, और ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, आसान भी है, चीजें याद भी रह जाती हैं। तो आप यहां इन चीजों को तो जरूर से तैयार करें आने वाले पेपर में। अब जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक जीके में ये चीजें मैंने बताई। स्टैटिक जीके में कि टाइगर रिजर्व से संबंधित सवाल पूछा भी गया है ना। उमरावती टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये सवाल पूछा गया था शिफ्ट 1 में, तो तमिलनाडु में। तो इस तरह के सवाल भी आपके स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य से सवाल पूछ लिया जाता है, और कौन सी लेक कहां पर है, कौन से राज्य में है। ठीक है, लेक से रिलेटेड, झीलों से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के सवालों को आप जरूर से तैयार करके जाएं। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर रीड करें, है ना, क्योंकि आज का पेपर मैंने देखा है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठ कर आए हैं। अगर हम यहां पर करंट अफेयर को हटा दें तो हमारे पास 20 नंबर की जीके रह जाती है। तो 20 में मैं इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 16 प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया जाए और करंट अफेयर कर लिया जाए तो अच्छा खासा स्कोर आप जीके जीएस में यहां पर कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए बिना। तो ये आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये तो मैंने जीके में बात करी। भाई आप किसी भी चीज में देख लो, मान लो आप मैथमेटिक्स में भी देख रहे हो, तो मैथमेटिक्स में हम ये देख रहे हैं भाई हमारे पास टॉपिक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 टॉपिक में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स समा गया है ना। इन 11 टॉपिक में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स समा गया है, और टॉपिक्स एक दूसरे को इंटररिलेट भी करते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको परसेंटेज जरूर से पढ़ लेना है ना। तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंप्लीट पैकेज हो गया जी 5 नंबर का। कैसे छोड़ सकते हो आप इसे? छोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। अब जब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में पकड़ बन जाती है तो रेशियो जरूर इंटररिलेट करता है, और एवरेज ये भी इंटररिलेट करता है। तो भैया 5 नंबर का ये एक पैकेज ये बन गया आपका, 10 नंबर हो गए ना, हो गए। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन ये दोनों साथ साथ चलता है भैया। तो 4 नंबर आपके यहां हो गए। 14 नंबर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, 2 नंबर के ये हो गए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एक सवाल इन दोनों से पूछ लिया जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास मेंसुरेशन, 2 सवाल यहां से है।
और जब सब कुछ जानते हैं आप तो ये 3 नंबर आपके भी पक्के। डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सारे सवालों का, सारे टॉपिक्स का निचोड़ क्या है, वही तो है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि इन 11 टॉपिक्स पर कमांड कर लीजिए। मैथमेटिक्स से आपकी मुट्ठी में 25 में 25 ना आए तब बोलना कीजिए, गलत बात है। समझ में आ गई ना बात। तो यही है कि आज के पेपर को देखते हुए लग रहा है कि एसएससी जीडी का पेपर आसान है। अच्छा, अटेम्प्ट की बात करूं मैं कि इस तरह के पेपर में कितना अटेम्प्ट हो सकता है, तो मैंने भैया हिंदी में बताया, बड़े आराम से 25 में से 25 किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो 22 क्वेश्चन चलो मैं मान लेता हूं। मैथ्स में जो मैथ्स बढ़िया वाला हो तो 25 के 25 भी कर लेगा, लेकिन मैं नॉर्मल एक रेंज मान रहा हूं, चलो 20 बना लेते हैं हम, ठीक है। जीके भी आसान है, लेकिन फिर भी हम जीके में 18 क्वेश्चन एवरेज मानकर चलेंगे। तो अब जोड़ लो भैया, 45 45 और 40 कितना हो गया, 85 हो गया क्या। 25 और 22 47 और 18 और 20, ठीक है। 85 अटेम्प्ट बन रहा है अभी, ठीक है। 85 में -2 प्लस -2 मान लो, तो 83 से लेकर 87 के बीच में अटेम्प्ट इतना कर पा रहा है एक एवरेज बच्चा, ठीक है। आज का पेपर तो कुछ ऐसा ही है। अब देखते हैं आगे का स्थिति क्या बनती है। स्थिति इससे कम भी हो सकती है, कम भी अटेम्प्ट हो सकते हैं, है ना। और ज्यादा की तो मैंने बता ही दी भैया। हिंदी तो टॉप मैंने यहाँ लगाई है, रीजनिंग भी टॉप हो सकती है, मैथ्स भी टॉप हो सकता है, जीके में गुंजाइश बन सकती है। तो 90 तक कोशिश कर सकता है कोई बच्चा अटेम्प्ट करने का, 90 92 के आसपास। क्लियर। तो गाइस यही था आज का पूरा ओवरऑल एनालिसिस, पूरे सभी शिफ्ट के पेपर को देखते हुए एसएससी जीडी 2021 का। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। इसी हिसाब को आप अमल में लाइए और आगे की तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की तो मुझे बताइए। क्वेश्चन आपको पता चलता है कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8218147309, नीचे उस पर भी पट्टी पर भी चल रहा होगा, ब्लू कलर की पट्टी पे भी। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय, थैंक यू।